बेटी का रिश्ता जो नेपाल भारत का है उसके लिए भी हम खुश हैं। जो हम कोई दूसरे देश जाते हैं तो हमारे बंधुओं को खूब दुख तकलीफ होती है, लेकिन हम इंडिया में आते हैं तो हमारी लगते हैं कि हमारे को हम नेपाली है, क्योंकि ये जो नेपाल इंडिया का रिश्ता है ना, हम कभी भी नेपाल जा सकते हैं, कभी भी इंडिया आ सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। आज अभी भी अगर कोई इमरजेंसी पड़े तो हम जा सकते हैं। भारत माता ने हमको बहुत कुछ दे रखा है। हमने हमारे लिए खाने का रोटी से लेकर नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध आज का नहीं है, भगवान राम के समय से रिलेशन जो था अभी तक रहा है। राम मंदिर के विषय में हम जो समुदाय मेरे भाई बंधु लोग हैं, हम लोग बहुत खुश है। हमारे प्रति का जो भावना है वो भावना प्रति हम खुश है। भारत के विविधता में एकता के विभिन्न किस्से आपने सुने हैं, लेकिन क्या किसी अन्य देश का नागरिक अपने देश को छोड़कर अन्य देश से प्यार कर सकता है? क्या दुनिया भर में भारत उसका पहली पसंद बन सकता है? ये हम नहीं कह रहे हैं। नेपाल से भारत में रोजगार के लिए आए वे लोग कह रहे हैं जो भारत उनके लिए सब कुछ है, यानी कि विश्व में उन्हें कोई अन्य देश पसंद भी नहीं आता है और भारत से उनका नाता क्यों है, ये एक बात और भी सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। पिछले दिनों भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान नेपाल के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भगवान श्री राम के इस उत्सव को मनाया। यही नहीं, यहाँ रोजगार की दृष्टि से भले ही आए हों, लेकिन यह देश उनके लिए बहुत कुछ है। इस देश में उन्हें वह सम्मान मिला है जो दुनिया भर में और कहीं नहीं मिल सकता। यह कहना है राजस्थान के उदयपुर में सालों से रोजगार के लिए रह रहे नेपाली लोगों का। वैसे तो ये लोग हमारी सुरक्षा को लेकर भी रात्रि गश्त में देखे जाते हैं, यही नहीं वर्तमान में ये विभिन्न क्षेत्रों में भी जुड़े हुए देखे जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात तो यह है कि अपने समाज को आगे बढ़ाने को लेकर जब इन्होंने वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया तो इस दौरान राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे में इनसे की गई वे बातें भी रिकॉर्ड हुई जो अब सबसे महत्वपूर्ण लगती हैं। दोस्तों, उदयपुर में करीब 250 ऐसे नेपाली परिवार हैं जो सालों से रोजगार की दृष्टि से यहाँ रह रहे हैं। वे भले ही कहने को नेपाल के हैं, लेकिन इनका आज भी सब कुछ भारत से ही जुड़ाव रखता है। ये कहते हैं कि भारत वह देश है जिसमें हमारे जीवन की सबसे अहम कड़ी यहाँ जुड़ते हुए देखी जा सकती हैं। भारत वह देश है जो विविधता में एकता को परिभाषित करता है, लेकिन इसका प्रमाण आज नेपाल के इन लोगों से बात करने के बाद मिल गया है। भले ही कितनी ही यहाँ परेशानियाँ कठिनाइयाँ हों, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को ये तो ज़रूर अंदाज़ा हो ही जाना चाहिए कि भारत से बढ़कर विश्व में और कोई देश हो ही नहीं सकता। नेपाल से आए यहाँ लोगों ने न सिर्फ रोजगार बल्कि धर्म संस्कृति को भी अपनाया है। ये लोग सालों से रोजगार के लिए रहते हुए अपने युवा पीढ़ियों को भी सींचने में जुटे हुए हैं। आज शक्तिनगर स्थित नेपाली समाज के महिला, पुरुष और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान वे अपने पारंपरिक नृत्य को करते हुए भी देखे गए। समाज के लोगों ने यह भी खुलकर कहा कि हमें समाज की विभिन्न परेशानियों को समाधान करते हुए समाज को आगे ले जाना है। इस दौरान युवा लोगों ने भी अपने विचार रखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आज राष्ट्र न्यूज़ के कैमरे पर इनके समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा ये बातें भी कही गई कि भारत उनके लिए सब कुछ है और इससे बढ़कर कोई अन्य देश नहीं हो सकता है। हम भारत से ही प्यार करते हैं, भले ही नेपाल के रहने वाले हैं। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा है समाज के लोगों ने। हमारा मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत। तीसरा आर्थिक जागरण। आर्थिक जागरण यानी हमारा आर्थिक व्यवस्था किसी राष्ट्र विरोधी के पास नहीं जाए, किसी अवैध गतिविधि के रूप में नहीं।
उन्हीं लोगों के विचार विमर्श से हमने ये सुदूर पश्चिमी नेपाली समाज भारत राजस्थान राज्य समिति का एक आयोजन किया गया है। ये समाज के स्थापना दिवस के अनुरूप राम मंदिर के विषय में हम जो समुदाय मेरे भाई बंधु लोग हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। पहले नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध आज का नहीं है। हर मतलब ये हम प्रदेश में रहते हैं तो भी अपने को ऐसा लगता है कि हम प्रदेश में रहते हैं, इससे अपने को क्योंकि हमके धर्म में सब जो करते हैं हम सब एक ही, क्योंकि ये रिश्ता खाली इंडिया नेपाल का ही है, बाकी दूसरे देशों से ऐसा कोई सहभागी तुरंत नहीं हो सकता। इसलिए हम ज़्यादा भारत से इसीलिए ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमारे जो भी बंधु हैं यहाँ इसीलिए ज़्यादा अधिकतर भी रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो आना जाने का होता है जो दूसरे देशों जैसे पासपोर्ट सिस्टम ये सिस्टम नहीं है, इसलिए भी ज़्यादा आने जाने का सब खुशी मिलती है। और मैं सर्वप्रथम मैं मेरे भाई बंधुओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये आजकल के जो माहौल जो बना रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे नेपालियों का बदनाम किया जाता है, तो एक जगह कोई बदमाश होता है, देखो वो तो आपके कास्ट में भी होता है, किसी के भी होता है, लेकिन एक जगह की बात लेकर ये हर जगह ये तुम्हारे ईर्ष्या करने वाला नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे समाज से ऐसा न हो, क्योंकि यहाँ खुशी की दिन है, खुशहाली है। कैसा लग रहा है आज के समाज के कार्यक्रम को? आज के समाज के कार्यक्रम में क्या हमने ऐसे समाज बना लिया जी। सर्वप्रथम तो जय श्री राम। मैं तो सर्वप्रथम में भारत समाज ये जोड़ने का मतलब यह है कि सब प्रवासी, हम जो भी प्रवासी में है, तो हम यहाँ का जो भी घटना हो रही है भारत में, तो उसके नियंत्रण के लिए तो हम एकदम कटिबद्ध, हम भारत के लिए जय श्री राम। हम कौन सा हम अभी तक भारत आए, कोई हमारा वीसा नहीं है, कोई हमारा पासपोर्ट नहीं है, इसके लिए हम छोटे मोटे लोग सब आ रहे हैं, यहाँ भारत में आगे सब डूबा रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या सोचें कि भारत में कोई भी नेपाली समाज एकजुट होके तो कोई भी दुख न पाए, क्योंकि कोई भी दुख न पाए। जो भी हमने भारत में संगठन किया है, तो अपन ये समाज के लिए कोई भी यहाँ छोटे मोटे घटना है, कोई ऐसा मान लो चोरी हो रहा है, कहीं पे कोई बलात्कार हो रहा है, तो इनके लिए हम जैसे मिले तो इनके लिए हमें नियंत्रण करने के लिए सब समाज एकजुट होगी, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो भारत हमारा एकदम हमारा रिश्तेदार देश है, तो भारत के रोटी बेटी हमारे भारत नेपाल में चलता है, तो इसके लिए हम लोग एकदम कटिबद्ध से हमने जैसे कोई भी समाज से गलत आदमी मिल जाए तो उसको या नेपाली हो या फिर कोई भी हमारे नेपाली नहीं है, कोई भी हमारे इंडियन लोग नहीं है, तो हम एक जैसे भाई हैं। जहाँ तक हमारे सेना है, पुलिस इंडिया में, तो नेपाल में है, तो कोई भी हमारे ऐसा अभी तक रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता थे हमारे, ये संबंध अभी भी चलना चाहिए। तो एकदम भारत में ये मंदिर बनाया राम मंदिर के, उसके लिए मैं बहुत बहुत खुशी हूँ। तो देखिए दोस्तों, रोजगार की तलाश में राजस्थान के उदयपुर नेपाली समाज पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे समाज की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाई गई। इनका ये कहना है कि भले ही हम रोजगार की तलाश में उदयपुर पहुंचे हों, लेकिन अब समाज के लोग यहाँ एकजुट होकर रहते हैं और भारत और नेपाल के बीच किसी भी तरह की दूरी नहीं है, एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं। यहाँ रहकर रोजगार के साथ साथ में समाज की एक्टिविटी में भाग लेते हुए और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। उसी के पास जाए जहां इसका सही उपयोग होगा, और जो राष्ट्र के प्रति का भी एक हमारा 3 तरह का जागरण बराबर हम समझते हैं कि हिंदू का जागरण होता है। अवैध गतिविधियों को रोकना, और अवैध गतिविधियों के रोकने के साथ साथ महिला सुरक्षा, अवैध गतिविधियों के आप लोग भी सुरक्षा के लिए और भी कई पहलू आते हैं। कहाँ इस तरह के हमारा आपको एक ध्यान होगा। अब हम आपको इनके पारंपरिक नृत्य की वे सभी स्टेप भी बताते हैं जो आज इस वार्षिक उत्सव के दौरान सभी मिलकर एक साथ नृत्य करते हुए भी देखे गए। आप देख सकते हैं इनका यह वह नृत्य है जो धर्म, संस्कृति और अपनी समाज की एक्टिविटी को यहाँ प्रदर्शित करता है। समाज में एकजुट होकर किस तरह से रहा जाए, यह नेपाली समाज की इस वार्षिक कार्यक्रम में आज देखा गया। पारंपरिक अंदाज में नृत्य करते हुए महिला और पुरुष को आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि नेपाल और भारत के विशेष संबंध रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ कड़वाहट बोलने की कोशिश अन्य देशों द्वारा की गई हो, जिसमें सबसे पहला नाम चीन का भी आता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए हैं। यदि भारत में आतंकवाद और अन्य समस्याएं नहीं हों तो भारत
कल भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु हैं और भविष्य में भी विश्व गुरु रहेगा। लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद दुनिया भर में भारत को एक अलग ही नज़र में देखा जा रहा है। भले ही इस देश में रहते हुए लाखों कोशिशें की जाती हो नाकाम करने की, लेकिन भारत कभी भी झुकने वाला नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों को ये तो एहसास है कि हम इस देश के अलावा और कहीं सुरक्षित भी नहीं हो सकते हैं। राष्ट्र न्यूज़ पर नेपाली समाज के लोगों द्वारा कही गई बातों को सुनने के बाद ये तो तय हो जाता है कि हम इस देश में रहते हुए हमें इस देश को आगे बढ़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। इस देश में वह नीति अब नहीं चलेगी कि मुंह में राम बगल में छुरी। नेपाली समाज का जो वार्षिक समारोह हर वर्ष आयोजन होता है, आज उनके स्थापना दिवस पर जी सुदूर पश्चिमी नेपाली समाज की तरफ से स्थापना दिवस पर आज यह वार्षिक समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में आज जो नेपाल से आए हुए निवासी हैं यहाँ पर उदयपुर और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले उन सब समाजजनों का यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है। उस तरह से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जा रहा है, उसमें हम सब भी शामिल हुए हैं। ऐसा आज हमको निमंत्रण मिला तो संगठन की तरफ से संघ के लोग भी हम इसमें शामिल हुए। सुरक्षा के काम में नेपाली समाज शुरू से अग्रसर अग्रणी रहा है। कहीं ना कहीं आज भी पूरे देश भर में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं सुरक्षा के लिए अगर कोई काम करता है, अगर कॉलोनियों की रक्षा करने के लिए कोई काम कर रहा है, तो वो हमारे बहादुर और गोरखा ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारे कई लोग सुरक्षित हैं। और ऐसे सुरक्षा के लिए ऐसे समाज को हमेशा हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने नेपाल भी कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। नेपाल स्वतंत्रता दिवस इसलिए नहीं मनाता कि गुलाम रहा ही नहीं, और भारत जैसे देश के अंदर भी गुलामी का कालखंड रहा है। तो इसीलिए हम ऐसे समाज के साथ मिलकर कोई न कोई प्रेरणा लेकर कार्यक्रमों में शामिल। राष्ट्र न्यूज़ पर नेपाली समाज के द्वारा कही गई ये बातें सुनकर आप क्या सोचते हैं? हमारे इस स्पेशल कंटेंट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अपनी राय प्रेषित करें। एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।